गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही त्रिकोणमिति खत्म की है और अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आज ज्यामिति देखेंगे, ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफी कंफ्यूजन से भी भरा ये चैप्टर रहता है। तो वो छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो समस्या आपको इस चैप्टर में नहीं होगी, वरना ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंफ्यूजन भरा हुआ आपको फील होगा। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको देखना है समरूपता। ठीक है, समरूपता नाम से ही पता चल रहा है, समरूप मतलब एक जैसा रूप होना चाहिए। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जुड़वा जैसा कुछ कहानी। ठीक है, दो हीरो है जो कि जुड़वा है, दो हीरोइन है जो कि जुड़वा है। सलमान खान का जुड़वा था, वरुण धवन का जुड़वा था, सीता और गीता थी। बस वही सीता और गीता वाली कहानी यहां भी चलेगी, समरूप। ठीक है, समान रूप होना चाहिए। जैसे कि देखिए हमने आपके सामने पहले इसको छोड़ दिया, पहले यहाँ पर देखिए ये समरूपता आपको दिख रहा होगा। समरूप मतलब समान। ये भी चार भुजा वाला है और ये भी चार भुजा वाला ही है। ठीक है, समरूपता ये भी चार भुजा वाला है, ये भी चार भुजा, यहाँ पे भी है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं पांच भुजा वाला है, ये तीन भुजा वाला और ये आपका सर्किल है, वृत्त है। ये दोनों बिल्कुल समान है, एक जैसा है, समरूपता है। तो इसी को कहा जाता है जो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगे, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगे उसी को आप कह सकते हैं समरूप। समान रूप वाला ये सभी के सभी होते हैं। लेकिन अब इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम कब कह सकते हैं कि कोई भी दो फिगर, कोई भी दो चित्र जो है वो समरूप हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हमने लिया है। एक त्रिभुज का नाम हमने दिया है ABC, दूसरे त्रिभुज का नाम है DEF और इनका कोण का हमने मेजरमेंट जो है हमने दे दिया गया। आपको पता होता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ना 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ना 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। देखिए 60 40 80 180 डिग्री है, 60 40 100 और ये आपका 80 180 डिग्री, मतलब ये त्रिभुज ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, समरूपता हम कब कहेंगे। देखिए ये भी 60 है और ये भी 60 है। देखिए अगर सपोज अगर हम इसको छोटा बनाने के बजाय हम इसको भी बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम सपोज इसको इतना बड़ा हम बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, DEF। यहां पे भी हम कह रहे हैं 60 डिग्री, 40 डिग्री और ये 80 डिग्री। देखिए अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है और ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ये कैसा है, ये आपका समरूप है। देखिए कोण यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ 80 है और यहाँ भी 80 है। तो जब भी कोई त्रिभुज आपको ऐसा दिखे जिसमें तीनों कोण जैसा यहाँ पे सेम हो, ठीक वैसा ही तीनों कोण यहाँ पे भी आपको दिखे, तो ऐसे त्रिभुज को आप कहेंगे कि आपका समरूप है। ठीक है, समरूप है, समान रूप। देखिए अगर आप भुजा देखिएगा तो ये भुजा बड़ा है और ये भुजा छोटा और ये आपका बड़ा है। आपको जो भी देखिए क्योंकि ये त्रिभुज जो है छोटा दिख रहा है और ये त्रिभुज आपका बड़ा दिख रहा है, तो छोटा बड़ा से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है समान रूप से, समरूपता से केवल आपको मतलब है। और ये समरूपता डिसाइड अगर आप जब कीजिएगा तो भुजा के माप से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजा छोटा और ये भुजा बड़ा है। तो रूल क्या होगा, कोण की मदद से आप समरूपता डिसाइड कीजिएगा। यहाँ कोण 60, यहाँ 60, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 80 और यहाँ 80। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होगा, समरूप। ये समरूप का साइन है। लेकिन सपोज अगर हम एक त्रिभुज ऐसा बना देते हैं PQR, यहाँ हम सपोज लिख देते हैं सपोज 70 लिख दिए, यहाँ हमने लिख दिया 50 लिख दिया और यहाँ सपोज हमने लिख दिया 60। क्या ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है? नहीं है, क्योंकि यहां देखिए कितना है, 70 डिग्री, यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है। एक भी कोण मिल नहीं रहा है। तो जब मिल ही नहीं रहा है तो आप ऐसे त्रिभुज को समरूप नहीं बोल सकते हैं। तो समरूप होने का जो सबसे पहला जो क्वालिटी जो है आपको ध्यान रखना है कि कोण पे आपको अपनी नजर टिकानी है, भुजा पे नहीं, कोण पर। तो यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ 80 है और यहाँ 80 है। तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। अब जब ये समझ में आ जाता है तो इससे भी बेहद जरूरी बात जो होती है, संगत भुजाओं का जो
आपका अनुपात है वो बराबर होता है। अब संगत भुजा कहने का मतलब अगर आप ये भुजा ले रहे हैं तो इसी तरीके से ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा, तो ये हो गया आपका संगत भुजा। ठीक है, मतलब एक संगत नाम से समझ रहे हैं, संगत एक साथ वाला भुजा आपका ये होता है। अब ये लिखेंगे कैसे वो बहुत समझने की चीज है। देखिए 60 डिग्री कौन सा कोण आपका बराबर, यहां पर देखिएगा तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री बराबर है, ये दो कोण बराबर है। तो देखिए 60 के ठीक सामने की भुजा कौन है, BC, तो सबसे पहले लिखेंगे हम BC। और यहां पे 60 के सामने कौन है, EF, तो हम BC के ठीक नीचे लिखेंगे हम EF। रूल बहुत ध्यान से देखिएगा, बराबर। अब देखिए AC, यहां देखिए क्या है 40 के ठीक सामने कौन भुजा है, AC, तो हमने यहां पर लिखा AC। यहां देखिए 40 है, 40 के ठीक सामने कौन भुजा है, DF, तो हमने यहां पर लिखा है DF, बराबर। तीसरा जो कोण जो है 80 डिग्री के ठीक सामने है AB, हमने लिखा AB। यहां 80 डिग्री है, 80 डिग्री के ठीक सामने है DE, हमने लिखा यहां पे DE। ये कोण की मदद से संगत भुजा हम लोग लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जब भी कभी दो त्रिभुज आपको समरूप दिखे और कहा जाए कि आप संगत भुजाएं बराबर जो है वो उन्हें आप लिखे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन से AB बटा EF, BC बटा DE, AC बटा DF ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कोण की मदद से आपको पहचानना होगा, जो कोण बराबर है ठीक उसी कोण के सामने वाला लिखना है। यहां देखिए 60 और 60 बराबर था, तो 60 के ठीक नीचे BC था, तो हमने BC लिखा। यहां पर 60 के ठीक नीचे EF है, तो हम यहां पर इसके साथ BC के साथ हम EF लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से 40 के ठीक सामने AC था, तो AC लिखे। यहां 40 के ठीक सामने है DF, तो हमने यहां पर DF लिखा। 80 के ठीक सामने है AB, तो हमने AB लिखा। यहां 80 के ठीक सामने है DE, तो हमने यहां पर DE लिखा। इस तरीके से आपका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ। लेकिन अब ये फिगर देखिए, इसमें हमने आपको इजी तरीके से बताया, जहां 60 था वहीं पे 60 लिखा, जहां 40 था वहीं पे 40 लिखे, जहां 80 था वहीं पे 80 लिखे। मतलब हमने जिस तरीके से 60 40 80 यहां पे लिखा है, ठीक उसी तरीके से 60 40 80 हमने यहां पे भी लिखा है। लेकिन यहां पे देखिए हमने थोड़ा चेंज किया है, 60 यहां लिख रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए 60 नहीं लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं। यहां 40 लिखे हैं, लेकिन यहां पे 40 नहीं 80 लिख रहे हैं। यहां 80 लिखे हैं, तो यहां 80 नहीं, यहां पे 60 लिखे हैं। तो यही रूल आपको पता होना चाहिए कि संगत भुजाओं का बराबर जब करना होगा तो ठीक आपको कोण पे नजर डालना है। आप देखिए 60 40 80 यहां पे भी है, 60 40 80 यहां पे भी है, तो बस संगत भुजाओं का हम अनुपात जो है बराबर लिखेंगे। देखिए कैसे, ये रहा 60 यहां पे भी है और 60 यहां पे भी है। 60 के ठीक सामने आपको क्या भुजा दिख रहा है, QR, तो हम लिखेंगे यहां पर QR बटे 60 यहां दिख रहा है, 60 के ठीक सामने भुजा है XY, तो हम QR बटे XY लिखेंगे, बिल्कुल रूल से। फिर देखिए हम लिख रहे हैं 40 को लेकर, 40 के ठीक सामने आपको दिख रहा है PR, तो हमने यहां पर लिखा PR। इस त्रिभुज में देखिए 40 डिग्री यहां पर है और 40 के ठीक सामने भुजा आपका YZ, तो हमने यहां पर लिखा है YZ। अब 80 पे आ जाइए, 80 के ठीक सामने आपको दिख रहा है PQ, हमने लिखा यहां पर PQ। और इसमें देखिएगा 80 के ठीक सामने तो है आपका XZ, हमने लिख दिया XZ। तो इस तरीके से त्रिभुज में संगत भुजा आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 1। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, प्रमेय सिद्ध करने की। देखिए प्रमेय आपका है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए। देखिए इस चीज को आप पहले इस फिगर में समझिए। देखिए कह रहे हैं ये कि ये एक त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो ये एक भुजा है और इसके समांतर, समांतर का मतलब समझ ध्यान रखिएगा बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी ना मिले, आप जिसको जितना भी आप आगे बढ़ा लीजिए, जब ये नहीं मिलेगा तो ऐसे लाइन को कहा जाता है समांतर रेखा। लेकिन सपोज ये दोनों लाइन, ये आपका समांतर रेखा नहीं है, सपोज
ये और ये भी दोनों जो लाइन है आपका समांतर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाइएगा ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। तो ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी कहीं पे भी एक दूसरे को कट ना करे, एक दूसरे से कहीं भी ना मिले, तो ऐसी रेखा को कहा जाता है समांतर रेखा। तो क्वेश्चन में आपका था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो हमने देखी इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा हमने खींच दिया, तो अन्य दो भुजाएं देखिए इस त्रिभुज के इस भुजा के अलावा अन्य दो भुजाएं, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। एक ही अनुपात मतलब दिस बटे दिस, ठीक है। इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के। ये आपका इस प्रमेय में है, बस वही चीजें हमने यहाँ पे भी लिखी है। देखिए थोड़े देर के लिए आप इनको भूल जाइए, ये जो बना दिया है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि ये अभी यहाँ पर है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है कि एक हमने त्रिभुज बनाया है ABC, ये एक भुजा है ये एक भुजा के समांतर हमने रेखा खींचा है DE। तो अन्य दो भुजाएं कौन, एक त्रिभुज का भुजा AB और एक त्रिभुज का भुजा AC। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। अन्य दो भुजाएं, एक भुजा और ये दूसरी भुजा, और इन दोनों भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब AD बटा DB जो हमने यहाँ लिखा है बराबर होगा AE बटा EC के जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए ये चीजें आपके पास, ये रूल है, तो ये रूल आप याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन कई बार एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए भी आपसे पूछ देता है कि बताइए ये कैसे होगा, ये सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे अब वो समझिए। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको कुछ अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। देखिए अब देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो इस समय आपके पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ADE और एक ABC, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस E पॉइंट से हम एक रचना कर रहे हैं और इस पे ये हमने लंब डाल दिया। लंब का मतलब समझते हैं 90 डिग्री। जब ये भुजा पे जब हम इस भुजा को डाल रहे हैं तो ये आपका जो बनेगा कौन, आपका 90 डिग्री EN। तो देखिए ADE का जो क्षेत्रफल जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला है आपका बेसिक। देखिए जैसे कैसे, ये सपोज त्रिभुज है, आधार नॉर्मली हम इसी को कहते हैं और ये होता है ऊंचाई। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब सपोज ये ABC और ये D है, तो हम अगर इसी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 आधार कौन BC, ऊंचाई कौन AD, ऐसे। बस यही चीज हम यहाँ पे भी लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ADE का क्षेत्रफल ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो ADE का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वैल्यू रखिए, देखिए आधार, देखिए हमने हमेशा कहा है कि जिस पर ये लंब डाला जाएगा उसी को आप आधार मानिएगा। तो हमने EN को लंब डाले हैं, देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, EN को लंब डाले हैं, किस पे डाले हैं AD पे। तो AD जो होगा वो आपका आधार हो जाएगा। और जो 90 डिग्री का जो हमने जो लंब डाला है ये क्या होता है ऊंचाई। जैसे यहाँ पर है ना ऊंचाई, ठीक उसी तरीके से ये भी 90 डिग्री का जो हमने लंब डाला है ये हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई की जगह पे हमने लिख दिया EN, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी त्रिभुज देखिए DBE में, देखिए हम फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहां से ये मान हमने कंस्ट्रक्शन किया है DBE में, इसको हमने मिला दिया। तो हम इस छोटे से त्रिभुज की बात कर रहे हैं। नीचे में देखिएगा आधा वाला हिस्सा ये, तो DBE का क्षेत्रफल फॉर्मूला फिर से वही 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए इसमें तो आपको कहीं पे भी लंब आपको गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जब लंब नहीं गिरेगा तो हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए एक जो आपका फॉर्मूला होता है, आपका जो त्रिभुज होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज आपका ये रहा, जिसका एक कोण
90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं अधिक कोण। और ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में भी यही फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आधार तो आपको दिख रहा है कि ये वाला हो गया आधार, लेकिन ऊंचाई कहाँ पर है? तो ऊंचाई जो इसका जो हम लोग जो निकालते हैं, इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये जो दिख रहा है यही हो गया ऊंचाई। तो कई बार त्रिभुज में जो ऊंचाई जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचाई जो है वो त्रिभुज के अंदर ही हो। कई बार त्रिभुज में जो ऊंचाई जो होता है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। बस इसी कंसेप्ट को हम इस त्रिभुज में भी लागू करने जा रहे हैं। देखिए डीबी हम बात कर रहे हैं, ये डीबीई की। तो डीबीई में आधार तो आपको डीबी दिख रहा है, इससे कोई समस्या की बात है ही नहीं। हमने क्या किया है, जैसे देखिए इसको हमने आगे बढ़ाया था, इसको भी देखिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा तो ये वाला आपके पास आएगा। हमने डी से थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़े तो जैसे ही हमको दिख गया क्या 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री वाला जो लाइन होता है वही क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये अधिक कोण त्रिभुज है, हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया और यहाँ से इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया। बस सेम काम हम फिर से कर रहे हैं। इस वाले रेखा को हमने यहाँ किया और इस पॉइंट से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल यही फिगर है आपका। तो इसमें जो तो इस त्रिभुज में जो ऊंचाई का काम करेगा आपका EN। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बस हम वही लिखने जा रहे हैं, DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार तो यही है DB, और ऊंचाई इसी रेखा पर जब हम आगे बढ़ाइएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा, लंब डालिएगा, तो ये आपका ऊंचाई का काम करेगा इस त्रिभुज के लिए भी, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है जैसा यहाँ पे था। तो हमने ऊंचाई यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे EN। ठीक है, अब यहां से देखिए इन दोनों त्रिभुज का हम अनुपात निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए हमें भुजा का भी अनुपात ही चाहिए, तो इसलिए हम अनुपात निकाल रहे हैं। और अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको इसके साथ हम भाग दे रहे हैं। पहले हमने इसको लिखा, बटे का साइन दिया, फिर हमने इसको लिखा। ठीक इसी तरीके से जो इसका जो वैल्यू जो हम यहाँ पर लाए थे हम यहाँ लिख दिए हैं, और इसका जो वैल्यू जो यहाँ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से कुछ कटता हुआ आपको दिख रहा होगा, उसको काट लीजिए बड़े आराम से। 1/2 1/2 खत्म, EN खत्म, बचा क्या आपका यहाँ से सिर्फ AD/DB। तो एक ये इक्वेशन हो गया जिसको हमें याद रखना है कि ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ठीक इसी तरीके से अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका हम थोड़े देर के लिए फिलहाल हम यहाँ से मिटा देते हैं। और यहाँ से देखिए अब हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन, यहां से हम इसको मिला रहे हैं 90 डिग्री DM। ठीक है, देखिए ध्यान से ADE का क्षेत्रफल, फिर से हम इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल। लेकिन पहले बार जो हमने जो लंब डाला था यहां से E से, इस बार हम लंब डाल रहे हैं D से M पर। तो ADE का क्षेत्रफल फॉर्मूला फिर से वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। हमने आपको बताया था जिस भुजा पे 90 डिग्री गिरता है वो आपका आधार की तरह काम करता है। तो 90 डिग्री इसमें गिरा है किस पे, AE पे। तो हमने लिखा आधार की जगह पे AE, और ऊंचाई जो 90 डिग्री वाला जो भुजा जो होता है वो होता है आपका ऊंचाई। तो हमने ऊंचाई की जगह पे रख दिया DM। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस बार हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं ऐसे। दूसरा कंस्ट्रक्शन मतलब इस बार हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं ये वाला DEC में। देखिए DEC का क्षेत्रफल फॉर्मूला फिर से वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आधार देखिए हमने क्या किया, देखिए फिर से आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई है ही नहीं। तो यही आपका केस है, ये आपका अधिक कोण। इस भुजा को आगे बढ़ाइए और इसको इससे मिला दीजिए, जहां पे खड़ा जो भुजा मिलेगा वही आपका लंब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊंचाई के लिए इसको जो यहां तक था हमने इसको और बढ़ाया और D से हमने इसको लंब डाल दिया। तो इस त्रिभुज पे जो ऊंचाई का काम करेगा वो भी काम करेगा कौन, DM। ध्यान से समझिएगा, DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। देखिए लंब गिर रहा है 90 डिग्री गिर रहा है ये वाला पे,
तो ईसी हो जाएगा आपका आधा, और डीएम जो 90 डिग्री का लंब गिरता है वो होता है आपका ऊंचाई। तो डीएम जिसका नाम है ये हो गया आपका ऊंचाई। अब फिर से वही काम करेंगे जो हम यहाँ पे किए थे। दो क्षेत्रफल आया और हमें चाहिए भुजा का अनुपात, तो अनुपात देने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए यहाँ पर एडीई का क्षेत्रफल बटे डीईसी का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिख दिया। जो इसका वैल्यू था वो हमने ऊपर लिखा और जो इसका वैल्यू था हमने यहाँ पर नीचे लिखा। यहाँ पर से भी कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 1/2 1/2 खत्म, डीएम बटे डीएम खत्म। तो यहां से बचा आपका एडीई बटे डीईसी का क्षेत्रफल बराबर भुजा कौन कौन बचा, एई बटा ईसी, ये दोनों आ गए। अब यहां से देखिए जो हमारे पास जो था प्रमेय में कहा गया था कि डीई और बीसी जो क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो समांतर होने के लिए आपका कुछ रूल होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही समांतर कह दिया तो डीबीई और डीईसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। डीबीई कहां था, देखिए जो आपने ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया था और ये वाला जो लाइन आपने ड्रॉ किया था, अब हम दोनों लाइन को मिक्स कर दिए, मिला दिए, तो फिगर ऐसा बन जाएगा। तो डीबीई का क्षेत्रफल कौन सा है, देखिए ये वाला, ये दिख रहा है, ये डीबीई का क्षेत्रफल बराबर हम कर रहे हैं डीईसी के। देखिए डीईसी कहां पे रह गया, ये वाला, ये दिख रहा है, ये दोनों। तो ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। अब बराबर कैसे होगा जरा देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि डीबीई ये त्रिभुज का एरिया और डीईसी ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है। बराबर कैसे, देखिए दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, डी, इस त्रिभुज में भी डी है और इस त्रिभुज में भी, आधार आपका सेम है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है। तो आपने 8th क्लास में आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज का आधार सेम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा। जैसे देखिए हमने ये किया, एक हमने त्रिभुज बना दिया ये वाला और एक हमने इसी आधार से हमने दूसरा त्रिभुज बना लिया। एक त्रिभुज हो गया ये और एक त्रिभुज हो गया ये, दोनों का आधार यही है। तो एक क्लास में आपने रूल पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज के आधार अगर सेम हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या होगा, बराबर होगा। बस वही कांसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। डीई समांतर है, समानांतर है, आपका पैरेलल बीसीडी दिया हुआ है और इसी बेसिस पे हम कर रहे हैं कि डीबीई ये त्रिभुज और डीईसी ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों जहां का बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का बेस डीई ही है, आधार समान है और एक जोड़ी समानांतर रेखा डीई और बीसी आपका पैरेलल है। डीई और बीसी जहां का पैरेलल है तो पैरेलल भी है, ठीक है, ये और ये पैरेलल भी है और ये दोनों त्रिभुज का आधार है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज डीबीई और डीईसी बराबर होगा। तो ये त्रिभुज क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि डीबीई और डीईसी का क्षेत्रफल बराबर है। अब जरा देखिए ध्यान से, एडीई बटा डीबीई, देखिए कहां था, यहां एडीई बटा डीबीई, और दूसरा जो हम लाए थे यहां पर एडीई बटा डीईसी, एडीई बटा डीईसी। अब जब ये है तो हम ये दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहां तो एडीई का क्षेत्रफल है, दोनों जगह कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां देखिए एक त्रिभुज है डीबीई और दूसरा त्रिभुज है डीईसी, यही वाला ना, डीबीई और डीईसी दोनों त्रिभुज को हम बराबर कर चुके हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को तो हम अभी हम बराबर कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों का रेशियो जो है, दोनों का अनुपात जो है हम बराबर लिख रहे हैं। एडीई एडीई के बराबर है और डीबीई डीईसी के बराबर हम अभी लाए हैं ये वाला। अब इन दोनों का मान देखिए, एडीई बटा डीबीई, देखिए एडीई बटा डीबीई का मान क्या लाए थे, एडी बटा डीबी, तो उसकी जगह पे हमने रख दिया एडी बटा डीबी, और इसका मान देखिए क्या लाए थे, एई बटा ईसी, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया एई बटा ईसी। अब जरा ध्यान से देखिए, यही चीज तो आपको लाना था, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी, यही लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है।